मुस्लिम लाइफ इन न्यूजीलैंड एक्सट्रीम कोल्ड। सोचो, सुबह उठते ही हर तरफ सिर्फ स्नो नजर आए, रोड्स वाइट, माउंटेन्स वाइट और हवा इतनी ठंडी कि बाहर 5 मिनट खड़े रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन इसी फ्रीजिंग दुनिया में हजारों मुस्लिम्स भी रहते हैं। आखिर वो लोग इतनी ठंड में नमाज, हलाल फूड और अपनी इस्लामिक लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? और सबसे शॉकिंग बात, न्यूजीलैंड के कुछ एरियाज में सर्दियों के वक्त लोग दुनिया से ऑलमोस्ट कट हो जाते हैं। ये है न्यूजीलैंड, दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल लेकिन डेंजरस कोल्ड कंट्रीज में से एक। जब ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ग्रीन माउंटेन्स, लेक्स और पीसफुल नेचर आता है। लेकिन असल रियलिटी विंटर में कंप्लीटली चेंज हो जाती है। साउथ आइलैंड के कुछ एरियाज में स्नोफॉल इतनी हैवी होती है कि रोड्स बंद हो जाती हैं, माउंटेन्स पूरी तरह स्नो में गायब हो जाते हैं और हवा किसी फ्रीजर जैसी लगती है। इसी फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में मुस्लिम फैमिलीज भी अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करती हैं। सोचो, बाहर फ्रीजिंग विंड चल रही हो और फजर के वक्त लोग मस्जिद जा रहे हो। न्यूजीलैंड की विंटर लाइफ टूरिस्ट्स को मूवी जैसी लगती है। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, फ्रोजन लेक्स और साइलेंट रोड्स पूरे एटमॉस्फेयर को अनरियल बना देते हैं। लेकिन असल लाइफ उतनी इजी नहीं होती। कुछ एरियाज में टेम्परेचर इतना लो चला जाता है कि सुबह कार्स और रोड्स आइस में कवर हो जाते हैं। ड्राइविंग डेंजरस बन जाती है और माउंटेन रोड्स पर स्नोफॉल कभी भी स्टार्ट हो सकती है। इसी वजह से यहाँ के लोग वेदर को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी फ्रीजिंग वर्ल्ड में मुस्लिम्स भी अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं। मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वर्कर्स ऑफिसेज जाते हैं और फैमिलीज अपनी डेली रूटीन्स फॉलो करती हैं। और जब रमजान विंटर सीजन में आता है तो एटमॉस्फेयर और भी यूनिक फील देता है। बाहर फ्रीजिंग कोल्ड और अंदर वार्म इफ्तार गैदरिंग्स। इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से न्यूजीलैंड की मुस्लिम लाइफ दुनिया की दूसरे कंट्रीज से बहुत डिफरेंट लगती है। न्यूजीलैंड में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ह्यूज नहीं, लेकिन कम्युनिटीज बहुत कनेक्टेड और एक्टिव हैं। ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च जैसी सिटीज में इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद मौजूद हैं। लेकिन स्मॉल टाउन्स में मुस्लिम फैमिलीज को ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ जगहों पर हलाल फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता और कुछ एरियाज में मस्जिद बहुत दूर होती है। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। वीकेंड गैदरिंग्स, इस्लामिक इवेंट्स और कम्युनिटी डिनर्स लोगों को कनेक्टेड रखते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात, बहुत से न्यूजीलैंडर्स मुस्लिम्स के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखते हैं। इसी वजह से कई मुस्लिम्स न्यूजीलैंड को पीसफुल कंट्री भी कहते हैं। लेकिन फिर भी दूर रहना, फ्रीजिंग वेदर और फैमिली से डिस्टेंस इमोशनली डिफिकल्ट होता है। लेकिन न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही एक पेनफुल मेमोरी भी याद आती है, क्राइस्टचर्च अटैक। इस इवेंट ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। मस्जिद में नमाज के वक्त जो हुआ उसने मिलियंस लोगों को इमोशनल कर दिया। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया उसने भी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। थाउजेंड्स न्यूजीलैंडर्स मुस्लिम कम्युनिटीज के सपोर्ट में खड़े नजर आए। फ्लावर्स, सपोर्ट मैसेजेस और यूनिटी के सीन्स पूरी दुनिया ने देखे। इसी मोमेंट ने दिखाया कि नफरत के बावजूद ह्यूमैनिटी जिंदा होती है। और बहुत से मुस्लिम्स कहते हैं कि उस डिफिकल्ट टाइम के बाद कम्युनिटीज और भी क्लोज हो गई। ये न्यूजीलैंड की एक ऐसी रियलिटी है जो टूरिस्ट यूजुअली नहीं देख पाते। न्यूजीलैंड की मुस्लिम लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हलाल फूड भी है। बिग सिटीज में हलाल रेस्टोरेंट्स और इस्लामिक स्टोर्स मिल जाते हैं, लेकिन स्मॉल टाउन्स में सिचुएशन डिफरेंट होती है। कुछ फैमिलीज को लॉन्ग ड्राइव्स करनी पड़ती हैं सिर्फ हलाल ग्रोसरीज लेने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मुस्लिम कम्युनिटीज एक दूसरे को हलाल फूड लोकेशंस और रेस्टोरेंट्स रेकमेंड करती रहती हैं। और जब ईद या रमजान आता है तो एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मसाजिद लाइट से डेकोरेट होती हैं, फैमिलीज गैदरिंग्स करती हैं और फ्रीजिंग वेदर के बावजूद वार्म इस्लामिक एटमॉस्फेयर फील होता है। इसी यूनिटी की वजह से मुस्लिम्स फॉरेन कंट्री में भी कनेक्टेड फील करते हैं। न्यूजीलैंड की ब्यूटी दुनिया भर के ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है। जायंट स्नोई माउंटेन्स, ब्लू लेक्स और ग्रीन वैलीज किसी फैंटेसी मूवी जैसी लगती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ जगह इतनी साइलेंट होती हैं कि सिर्फ हवा और बर्ड्स की आवाज सुनाई देती है। इसी पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से कई मुस्लिम्स और इंटरनेशनल फैमिलीज न्यूजीलैंड में सेटल होना पसंद करते हैं। लेकिन ब्यूटीफुल व्यूज के पीछे डिफिकल्ट लाइफ भी होती है। एक्सट्रीम कोल्ड, डिस्टेंस और लोनलीनेस हर किसी के लिए इजी नहीं होती। इसी वजह से न्यूजीलैंड की रियल लाइफ सोशल मीडिया से बहुत डिफरेंट लगती है। न्यूजीलैंड में मुस्लिम स्टूडेंट्स और वर्कर्स भी बहुत हैं। कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से स्टडीज के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम फ्रीजिंग विंटर एक्सपीरियंस करते हैं तो शॉक हो जाते हैं। सुबह डार्क वेदर, कोल्ड विंड्स और साइलेंट एटमॉस्फेयर कई लोगों को इमोशनली लोनली फील करवाता है। इसीलिए मुस्लिम स्टूडेंट कम्युनिटीज और इस्लामिक सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वीकेंड डिनर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और इस्लामिक गैदरिंग्स स्टूडेंट्स को मेंटली सपोर्ट करते हैं। और धीरे धीरे कई स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड को सेकंड होम समझ। सोचो, बाहर स्नो गिर रही हो और अंदर मुस्लिम फैमिलीज इफ्तार प्रिपेयर कर रही हो। न्यूजीलैंड में रमजान का एक्सपीरियंस दुनिया के बहुत से मुस्लिम कंट्रीज से डिफरेंट होता है। कोल्ड वेदर फास्टिंग को फिजिकली इजी बना सकता है, लेकिन लोनलीनेस और डिस्टेंस इमोशनली डिफिकल्ट फील होता है। इसीलिए मुस्लिम फैमिलीज और फ्रेंड्स एक दूसरे के घर इफ्तार गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मस्जिद का वार्म एटमॉस्फेयर और कुरान की आवाज फ्रीजिंग वेदर में और भी इमोशनल फील देती है। और ईद के दिन स्नोई रोड्स और कोल्ड वेदर के बावजूद मुस्लिम्स खुशी और यूनिटी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन असल न्यूजीलैंड सिर्फ ब्यूटीफुल ट्रैवल वीडियोस नहीं, यहाँ लाइफ पीसफुल है लेकिन आइसोलेटेड भी फील हो सकती है। कुछ टाउन्स में लॉन्ग डिस्टेंसेस और साइलेंट एटमॉस्फेयर कई लोगों को मेंटली टायर्ड कर देते हैं।
और एक्सट्रीम कोल्ड हर किसी के लिए इजी नहीं होती, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स और इंटरनेशनल कम्युनिटीज यहां अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं। इसी स्ट्रेंथ और पेशेंस की वजह से न्यूजीलैंड की मुस्लिम लाइफ इंस्पायरिंग लगती है। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल और पीसफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है, लेकिन असल रियलिटी सिर्फ माउंटेन्स और लेक्स तक लिमिटेड नहीं। एक्सट्रीम कोल्ड, लोनलीनेस, डिस्टेंस और डिफिकल्ट वेदर के बावजूद मुस्लिम्स यहां अपनी आइडेंटिटी और दीन दोनों को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, और शायद इसी वजह से न्यूजीलैंड की मुस्लिम लाइफ दुनिया को इंस्पायर करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इतनी फ्रीजिंग कोल्ड कंट्री में रह सकते हो या सिर्फ ट्रैवल करना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी सिनेमैटिक हिडन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।